हमारे समाज में अनेकों अनेक ऐसी महान विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने हमारे समाज के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमारे समाज के निर्माण में अपनी ऐसी मूलभूत भूमिकाएं निभाने वाले ऐसी महान विभूतियों का आदर सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य होता है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आजकल के लोग ऐसी महान विभूतियों के बारे में बहुत कम जानते हैं और धीरे धीरे एक एक करके इन महान विभूतियों को भूलते भी जा रहे हैं, जिन्होंने समाज कल्याण के लिए और हमारे आपके अनुशासित और सुंदर जीवन के लिए अपना पूरा जीवन योगदान में दे दिया। ऐसे ही एक महिला फातिमा शेख थी। फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के प्रति समाज सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फातिमा शेख जी का जन्म 9 जनवरी 1931 को हुआ था। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। फातिमा शेख जी का एक भाई था जिसका नाम था उस्मान, जिसने फातिमा शेख की बहुत बड़ी मदद की थी ताकि वह मुस्लिम महिलाओं के प्रति और उनकी शिक्षा में विकास के प्रति अपनी भूमिका निभा सके। फातिमा जी पुणे में अपने घर में अपने भाई के साथ रहती थी। फातिमा शेख ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर भारतीय महिलाओं की शिक्षा में सुधार लाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, जिनमें खासकर मुस्लिम और दलित वर्ग की महिलाएं थीं, जिन्हें समाज में शिक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर दलित और मुस्लिम समाज की पिछड़ी महिलाओं को पढ़ाया, जिनको धर्म, जाति और लिंग के आधार पर विभाजित कर उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। फातिमा शेख जी को भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका कहा जाता है। फातिमा शेख जी का योगदान। फातिमा शेख जी जहां रहती थी वहां आपके पिछड़े वर्ग के बच्चों और लड़कियों को जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें अपने घर बुलाकर पढ़ाया लिखाया करती थी। जब उन्होंने मुस्लिम और दलित वर्ग की लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रयास, तभी इन्हें ज्योतिबा बाई फूले और सावित्रीबाई फूले जी का योगदान मिला, जो इसी क्षेत्र में सतत प्रयास कर रही थी और उन्होंने शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान के जरिए दोनों में काफ़ी गहरी मित्रता भी हो गई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर समाज में पिछड़ी महिलाओं को उनके शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। फातिमा शेख को भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कहा जाता है और उनके योगदान के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अन्य स्थानों पर भी उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है और उनका उदाहरण भी दिया जाता है। फातिमा शेख जी खुद मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखती थी, इसलिए वो मुस्लिम समाज में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न और उनके शिक्षा के अधिकारों का हनन के बारे में अच्छे से जानती थी। हालांकि उन्होंने समाज में पिछड़ी महिलाओं के शिक्षा विकास के लिए किसी जाति, धर्म या अन्य भावना के आधार पर प्रयास नहीं किए, बल्कि समान रूप से सभी महिलाओं के शिक्षा के अधिकार को देने के लिए प्रयास किए, जिनमें दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाएं शामिल थीं। फातिमा शेख ने सन 1848 ईस्वी में स्वदेशी पुस्तकालय की स्थापना की। उन्होंने इस पुस्तकालय की स्थापना अपने भाई उस्मान के घर ही की थी, जिसको उस समय भारत का पहला ऐसा विद्यालय माना गया जहां लड़कियों को शिक्षा दी गई थी। फातिमा शेख जी ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का बहुत साथ दिया, खासकर तब जब उन दोनों के प्रयासों को कुछ कट्टर महिलाओं द्वारा नकार दिया गया और उन दोनों को घर से निकाल दिया गया। उस समय फातिमा शेख जी ही उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी और स्कूल खोलने का स्थान दिया। फातिमा शेख जैसी महिलाएं हमारे समाज और हमारे समाज की महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं, जिससे हमारे समाज की महिलाओं को सीख लेना चाहिए और निडर होकर निस्वार्थ भाव से समाज के निर्माण और उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए।